एवरीवन, राधे राधे। तो आज 25 दिसंबर है। तुलसी पूजा है, तुलसी पूजन है आज। तो आज मैं आपको तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्रिसमस डे वगैरह तो हमारे घर में नहीं मनाते, हम तुलसी पूजन ही मनाते हैं, क्योंकि हम राधे रानी और कन्हैया के भक्त हैं। तो उन्हीं के हिसाब से हमारे घर में पूजा पाठ होती है। तो महत्व तुलसी पूजा का ही है आज। तो हम तुलसी पूजन ही करते हैं, क्योंकि तुलसा जी से तो बड़ी कोई कोई त्यौहार नहीं, वैसा त्यौहार नहीं है जो और मनाया जाए। तो तुलसी पूजन है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं है तुलसी पूजा की। तो मैं यहाँ पे क्या नाम है, ये चौक पूर रही हूँ। वो गेरू घोल के मैंने गेरू से लीपा है वहाँ पे। तो मैं तुलसा जी को बाहर से अंदर लेकर आई हूँ। तो मैं गमले को साफ कर रही हूँ, गमले को नीला धुला रही हूँ, साफ कर रही हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा धूल भूल में हो गया है ना, बाहर होता है, बाहर रखा था तो धूल में हो गया था। मैं इसे लोटे से धो रही हूँ। तुलसा जी में अंदर तो मैंने जल नहीं डाला है, वो तो पूजा पाठ होगी तभी डालूंगी। तो मैं यहाँ पे गेरू से मैंने इसे लीपा है। गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं, तो मुझे गाय का गोबर यहाँ नहीं मिला था, तो मैंने गेरू से, लाल मिट्टी से लीपा है इसे, वो भी शुभ होती है। तो मैंने यहाँ पे तुलसी माता को विराजमान किया है। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल भी विराजमान करूँगी। लड्डू गोपाल को भी मैंने विराजमान किया है यहाँ पे। तो लड्डू गोपाल को मैंने नई जर्सी वगैरह पहनाई है, उन्हें यहाँ पे प्लेट में रखा है, प्लेट में रखे विराजमान किया है। तो मैंने ये सामग्री पूजा की ले ली है। तो मैं यहाँ पे चौक पूरूंगी हल्दी से। हल्दी से शुभ माना जाता है, तो मैं हल्दी से इस जहाँ मैंने गेरू से लीपा है उसके ऊपर चौक पूरूंगी, छोटा सा चौक पूर लूँगी मैं। स्वास्तिक वगैरह तो उस पे बना हुआ है, तुलसी वाले गमले पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। चौक वगैरह मुझसे देखिए पूरना नहीं आता है, तो मैं उसे चौकोर करके कुछ इस टाइप में जैसा मुझसे हो रहा है वैसा मैं पूर रही हूँ, बना रही हूँ। तो मैंने हल्दी से बना लिया है। जहाँ हल्दी डल जाए वहाँ पे वो जगह शुभ ही हो जाती है। तो अब मैं पूजा वगैरह करूँगी। मैंने इसमें कच्चा दूध ले लिया है, तो तुलसी माता को कच्चा दूध चढ़ाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाऊँगी। सर्दियों का मौसम है, लोटा जल भी मैं थोड़ा सा ही चढ़ाऊँगी। तुलसी माता को ठंड लग जाएगी, इस वजह से थोड़ा ही थोड़ा मैंने चढ़ाया है। तो मैंने सिंदूर लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं तुलसी माता को। और मैंने अब मैंने भोग लगाया है, गुड़ रखा था तो गुड़ का मैंने भोग लगाया है। लड्डू गोपाल को भी लगा दिया है। लड्डू गोपाल और तुलसी माता के पास लड्डू गोपाल को तो विराजमान किया ही जाता है जब तुलसी माता की पूजा हो। तो लड्डू गोपाल मेरे आ गए हैं पूजा के लिए। तो मैं आरती कर रही हूँ। देखिए मेरा बेटा आ गया, मुझे ये सो के जग के आया है, बिस्तर में सो रहा था तो ये उठ के आया है। तो मैंने प्रज्वलित कर लिया है दीपक, और आरती करके मैंने दीपक भी, घी का दीपक जलाया है। घी का ही दीपक जलाना चाहिए, तो मैंने आज घी का दीपक ही जलाया है तुलसी माता पे। कभी तिल का दीपक भी जला देती हूँ, पर जो तुलसी पूजन होता है, तुलसी विवाह होता है, उसमें घी का दीपक ही जलाना चाहिए, वही सही रहता है। तो मैंने लाल चुंदरी उड़ा दी है तुलसी माता को। एक चुंदरी मैंने तुलसी विवाह पे उड़ाई थी, वो भी पहनी हुई है, ओढ़ी हुई है माता, तुलसी माता ने। मैंने दूसरी चुंदरी भी उड़ा दी है। तो इन्हें ढक के रखो ना, सर्दियों में कोहरा वगैरह पड़ता है तो ढक के रखनी पड़ती हैं। अब धूप बत्ती लगा दूंगी मैं, धूप दिखा दूंगी माता को। तुलसी माता को मैंने उस पे रख दी है धूप दिखा दी है। मैं अब कृपा करें, ये बोल रही हूँ कि तुलसी माता कृपा करें बच्चों पे। तो मैंने कलाया वगैरह भी बांध दिया है तुलसी माता को। तो मेरी पूजा हो गई है पूरी तरह से। घंटी वगैरह ज़रूर रखनी चाहिए, हर पूजा में घंटी तो बजानी ज़रूरी होती है, तो मैं घंटी बजा रही हूँ। अब मैं परिक्रमा लगाऊंगी, वो आपकी
उससे आपके मन मर्जी है कितनी लगानी है कितनी नहीं। मैंने 5 परिक्रमा लगाई हैं। पूजा करने के बाद तुलसी महारानी की परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए। बाहर रखी हुई थी उस जगह पे तुलसी की परिक्रमा मैंने नहीं लगा पाते थे लगा पा सकते थे, इसलिए मैं अंदर लेकर आई हूँ। अंदर ही पूजा पाठ की है मैंने तुलसी जी की। कारण यही है अंदर लाने का, परिक्रमा नहीं लगा पाती मैं बाहर। तो मैंने माथा टेका है। तो अब ये देखिए पूजा पाठ मेरी हो चुकी है तुलसा जी